गाइस मेरे साथ नवनीत भैया है जो अभी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। नवनीत भैया बताना हमको, जो अभी इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट आ रहे हैं कटअप किया जाएगा, सबका एक ही क्वेश्चन है। अच्छा। जो 300 मार्क में एग्जाम हुआ है, एवरीवन आस्क वन क्वेश्चन, कटअप कितना जाएगा? CUT PG। हाँ हाँ। तो आई एम नवनीत मिश्रा, PhD स्कॉलर। मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग नवीनोमिक्स है हमारा प्लेटफॉर्म, और सुजीत इज माई हेयर सिंस 22 हम लोग फ्रेंड हैं और बहुत सारे कंटेंट भी बनाए हैं आपके लिए। तो रिलेवेंट क्वेश्चन इज कि CUT PG इकोनॉमिक्स का कटअप क्या जाएगा। उसमें ब्रॉडरली जो है 3-4 इंस्टीट्यूट है, जैसे DU है, JNU है, HCU है अपना। तो ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, HCU का जो कट ऑफ जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का, अगर आपका देखिए मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है, अगर आपका 140-150 एबव है तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। परंतु आपको पता है मेरिट लिस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स आती है। अगर 50 सीट्स है तो वो लोग 400-500 बच्चों को बुलाएंगे। तो एडमिशन होने की क्या चांस है? एडमिशन होने के लिए अगर आपका स्कोर 160 to 170 के बीच में है ना, तो एडमिशन आपका आराम से हो जाना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबिलिटी। ओके। और क्या है, समटाइम्स पूछा जाता है कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, उस पर हम इन कमिंग टाइम वी विल टॉक। तो मेरे समझ से 160 to 170 या उससे एबव है तो आपका एडमिशन ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी में श्योर है। और OBC और ST SC वाले 10 से 15 मार्क्स आप एवरी कैटेगरी डिक्रीज कर सकते हैं। ओके। हमको बताना जो इकोनॉमिक्स का वर्ल्ड रैंकिंग हमारा यूनिवर्सिटी क्या है एंड इंडिया रैंकिंग में क्या है, लोग आना चाहिए कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा कि गोखले यूनिवर्सिटी जाएगा, कौन सा अच्छा रहेगा? देखिए ये काफ़ी सब्जेक्टिव डिसीजन है। वर्ल्ड रैंकिंग से हमें ज़्यादा नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए। अभी QS रैंकिंग टॉप 500 में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी डिपार्टमेंट आया था लास्ट मंथ, ये रिपोर्ट आई थी, यू कैन चेक दैट। और क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में क्या है, सपोज दैट आपका नीड है, हमें प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, आपको रिसर्च नहीं करना है और आपके नीड के अनुसार आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, 4 लाख 5 लाख 6 लाख नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ 10 से 15 हज़ार में मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हो जा रहा है और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जा रही है। लास्ट टाइम भी 17-18 बच्चे का हुआ है, आप भी जानते ही होंगे। फेडरल बैंक का है 15-16 लाख रुपया का वहाँ प्लेसमेंट हुआ है। तो व्हाट इज़ योर नीड? अगर आपका नीड प्रायोरिटी जो है एकेडमिक्स और प्लेसमेंट दोनों है, एक बीच का है, तो यू शुड कम हियर। अगर आपका नीड सिर्फ और सिर्फ UPSC है, HCU भी अच्छी है, बट वहाँ पर आपको मैं बोलूँगा JNU जाना चाहिए। और केवल आपको सिर्फ प्लेसमेंट दिख रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो फिर आपको गोखले या फिर DU वगैरह जाना चाहिए। हाँ, अब प्लेसमेंट के बारे में भी उठाया, मतलब कितना स्टूडेंट यहाँ पर इकोनॉमिक्स का प्लेसमेंट होता है? हमारा यूनिवर्सिटी 2 इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर करता है, एक फाइनेंशियल एक जनरल। फाइनेंशियल में प्लेसमेंट होता है कि जनरल में होता है, ये थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूजन रहता है। और कटअप किया जाएगा फाइनेंशियल में एंड लाइक जनरल में। देखिए फाइनेंशियल काफ़ी तो नहीं, रिलेटिवली न्यू है, ये 2017-18 से आई है। मैं जनरल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और हम लोग के टाइम पे जब मैं मास्टर्स कर ही रहा था तभी आ गई थी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल का थोड़ा सा ये है कंसेप्ट कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आपको सेम मिलेंगे। जैसे कुछ प्रोफेसर्स हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे देवाशीष सर हैं, आलोक सर हैं। तो कुछ कोर्सेज आपको वो जनरल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। जैसे जयाति सर हैं, इकोनॉमेटिक्स वो फाइनेंशियल को भी पढ़ाएंगे और जनरल इकोनॉमिक्स को भी पढ़ाएंगे। तो 40-50% कोर्स सेम रहेगा। परंतु दीज डेज लास्ट 1 से 2 साल में देखा गया कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट 2-4 नंबर का आगे पीछे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का कट ऑफ 2-4 नंबर ज़्यादा रह गया था, क्योंकि मार्केट में यह बूम था कि फाइनेंशियल और थोड़ा सा ये क्रेजी टाइप से लगता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी दोनों को बराबर मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट प्लेसमेंट भी जो हुए हैं इस बार मैं देख रहा हूँ 18 या 19 लोगों के हुए हैं। मैं कुछ का नाम जान रहा हूँ, कुछ का नाम नहीं जान रहा हूँ, तो मैं नाम रिवील नहीं करूँगा। मोस्टली 50-50 रहा है। इट्स नॉट दैट कि फाइनेंशियल हाँ, परंतु अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट में जाना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, आई वुड सजेस्ट कि आप फाइनेंशियल की तरफ जाओ। जनरल इकोनॉमिक्स वो लेते हैं जो बैकअप द माइंड कहीं ना कहीं एकेडमिक्स वगैरह जो रखते हैं या फिर जिनको जॉब वगैरह में जाना है। परंतु अगर आप फाइनेंशियल लेना चाह रहे हो और आपका टारगेट है जॉब लेना, MNCs लेना, तो फाइनेंशियल वुड बी बेटर। और कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 2-4 नंबर कभी वो आगे चला जाता है, कभी वो आगे चला जाता है। इट्स नॉट दैट। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पैकेज कितना रहा है इकोनॉमिक्स? दिस टाइम 16 लाख का पैकेज रहा। फेडरल बैंक हाईएस्ट है, ये लास्ट 5 साल का ये हाईएस्ट है। 14 लाख पे वो पिक की थी, फिर उन्होंने रिवाइज किया। हाँ, आपको पता होगा 16 लाख हो गया है, फाइनल है। टोटल 8 स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हुए हैं। मिनिमम पैकेज नियरली 5 लाख का गया है, 3 बच्चों का है, वो स्कूल में होता है, इंटरनेशनल स्कूल्स है, तो वो लिए नियरली 5 लाख का है। टोटल 19 पीपल गॉट प्लेस्ड। मैं अभी और एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में नियरली 100 सीट्स हैं। सेकेंड ईयर में कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, JNU DSC वगैरह छोड़ देते हैं, तो 90 लोग बचे, 90 to 88 लाइक दैट। उसमें करीब
25 के आसपास 25, 27, 25 से 30 मान लो प्लेसमेंट के लिए इच्छुक थे। कुछ लोग ऑलरेडी थे कि मुझे रिसर्च करना है, मुझे फॉरेन जाना है, तो 1/3 आप पकड़ लो वही हुआ। तो वही 30 के आसपास अराउंड प्लेसमेंट में बैठे, जिसमें 18 पीपल टू 19 पीपल गॉट प्लेस्ड। हाईएस्ट पैकेज 16 लाख गया था, 8 पीपल गॉट 16 लाख, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ। और बाकी 8 to 9 पीपल गॉट 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख, लाइक दैट। ओके, जो लोग प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो लोग भी चाह रहा है ज्वाइन करने के लिए, बट यहाँ पर क्लास क्या 75% कंपलसरी रहता है, एंड आप पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब जो क्लास के साथ साथ यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? देखिए, मैं खुद ही मास्टर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं मास्टर्स अपने टाइम पे किया था प्रिपरेशन, और उसके नेक्स्ट ईयर मैंने मेंस भी लिखा है। तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू 3-4 घंटे का यहाँ हेक्टिक आपका क्लास होगा। 2 क्लासेस दिन में होती हैं, कभी कभी 3 हो जाती है। फाइनेंशियल का थोड़ा टफ है कोर्सेज, क्योंकि एक कोर्स वहाँ पे एक्स्ट्रा है, और जो जनरल इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा कंफर्ट है। तो ये अंदर की बात मैं बता दिया, अगर आपको यूपीएससी वगैरह देना है तो जनरल इकोनॉमिक्स लें। वीक में 4 ही दिन क्लास है, कभी कभी 5 हो जाती है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कितना कंप्लीट रहा है। तो 2 दिन आपको पूरा छुट्टी हो गया, 24 दूनी 48 घंटे पूरे आपके। फिर क्या है आपके, जैसे सपोज दैट अटेंडेंस की बात करी इन्होंने, तो 70% कंपलसरी है, बट 60-65 भी रहा तो आपको मेडिकल वगैरह लगा के 70 तक हो जाता है। तो आप वहीं पे मान लो कि 100 डेज के क्लास हुए, उसमें आप 60-65 भी गए, तो बाकी 30-40 डेज आपके पास बचे, उसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और ऑन एन एवरेजली डेली 5 आवर्स सेल्फ स्टडी ईजिली मिल जाता होगा। यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, यू कैन सी दैट। अगर आपके 2 या 3 क्लास हुए तो 5-6 घंटे वहाँ गए, 5-6 घंटे तो आप सेल्फ स्टडी कर ही सकते हो। सो दैट्स माई टेक। यूपीएससी के लिए आप जेएनयू के बाद इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू कैन लुक फॉर। हाँ, आपने बताया, बट कोर्स फ्री की बात करूँगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कितना रहता है इकोनॉमिक्स का, जो पहले कोई लाइक सबका फैमिली प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पर अफोर्डेबल हो सकता है? कोर्स फी नियरली 12 to 15,000 है, क्योंकि एडमिशन वही 7,000 लगेगा एडमिशन फ़ी। ये डिफर करता है थोड़ा बहुत, ST SC PH का 2-3 हज़ार कम है, नियरली 7,000 था लास्ट टाइम। और एवरी सेमेस्टर 2 से 3 हज़ार आपको पर सेमेस्टर लगेगा। अगर 4 सेमेस्टर्स हैं आपके पास, कभी 3,000 लगता है, कभी 4,000 लगता है, तो ऑल टुगेदर 10 to 15,000 आपको 2 साल में मिलेंगे। फुल्ली एक्सेस लाइब्रेरी 24/7 है। आई थिंक HCU इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी टॉप इंस्टीट्यूट जहाँ पे लाइब्रेरी भी अब 24/7 है। रीडिंग रूम फुल्ली AC है, 24/7 है। मेस फैसिलिटी वही 2-3 हज़ार बिल आता है। 1000 रुपीज़ आपको स्कॉलरशिप मिलती है डैग वाला। तो दिस थिंग्स ऑलरेडी यू हैव टोल्ड इन योर वीडियोज़। तो दैट वाज द ऑल ओवरऑल आई थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। ओके, एंड 2025 के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज दे हैव नो मनी, सो क्या कर सकता है? ऐसे जो यूट्यूब में कुछ फ्री वीडियो है कि क्या करेगा, जैसे इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इसका हो सकता है, एंड क्या क्या बुक को पढ़ाई करना पड़ेगा, कौन सा ऑथर अच्छा रहेगा, एंड किसको ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, जो 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हो सकता है? हाँ, 25 के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो लाइक 20-30 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जा रहा है 7-8 हज़ार दे के। वन ऑफ द बेस्ट ROI। हाँ, ROI कहते लगेगा। अब बताइए कौन सा क्या फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा बुक पढ़ाई करना पड़ेगा? तो या सुजीत जी ने काफ़ी रिलेवेंट सवाल पूछा, एंड स्पेशली जो भी खासकर गरीब घर से आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, DU हो, JNU, ये सब CUT का बेस्ड रहा है। और जैसा आपको पता होगा, जिस तरह से MBA में एक मारामारी चलती है, कैट का कोचिंग जो भी हो महंगे आते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, उसी तरह इकोनॉमिक्स का भी है, कोचिंग फ़ी वगैरह एक्सपेंसिव हैं। तो इसके लिए आप अफोर्डेबल रूप से बुक्स को आप देखोगे, PDF बुक आपको कहीं भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी खोज सकते हो। HL आहूजा का दोनों बुक आप पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट हैज़ टू बी सपोर्टेड विद द हलार वेरिएंट, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, और पिल्निक एंड रूबेनफील्ड। यह 2-3 किताब आप पढ़ लेते हो तो आपका 60% तक सिलेबस कवर हो जाएगा। और जैसे कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह की बात बोली, तो यूट्यूब में आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है बस वो आप लिख दो। या मैंने अपने चैनल पर भी, जो नवीनॉमिक्स का चैनल है, उस पर मोर देन 20-30 वीडियोज़ मैंने पूरा कम्प्लीटली फ्री डाला हुआ है। प्ले लिस्ट में आप जाओगे, CUT PG इकोनॉमिक्स फ्री वीडियोज़, फ्री डेमो नवीनॉमिक्स डालोगे, 25 से 30 क्लास बिल्कुल फ्री हैं, और वह CUT का नियरली 30% सिलेबस फुल कवर कर दे रही है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और सबसे बेस्ट सोर्स होता है, आप PYQ का जरूर देखो। CUET का PYQ, CUCET का PYQ, जो कि 21 तक CUCET थी, और HCU का PYQ, और यह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो PYQ करोगे, जो मैंने 2-3 किताब बताया वह देखोगे, और 2-3 बुक हैं, जैसे रमेश सिंह की बुक है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वह बेस्ट है। गुप्ता एंड कपूर की स्टैटिस्टिक्स की बुक है, और AC चियांग की इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स की बुक है। यह 4-5 बुक आपको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन एनफ। और टारगेट रखिए कि आपको 200 एंड एबव लाना है, 300 में गिरते पड़ते HCU आपको पक्का मिल जाएगा। ओके, वो तो बोल दिया। जो लोग UG प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड लाइक ग्रेजुएशन यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, देखिए UG के लिए मैं बोलूँगा वो जनरल टेस्ट है,
हाँ बताइए, इसके लिए मतलब क्या कुछ रहता है क्या? हमारा टोटल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का और आर्ट्स सब्जेक्ट का कितना सीट रहता है एंड क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा? जो यूजी प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा और कितना हमारा सीट रहता है एंड थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए यूजी के लिए इकोनॉमिक्स में वही 14-15 सीट हैं। ओवरऑल यहाँ पे 6-7 डिपार्टमेंट हैं, एंथ्रोपोलॉजी हैं, सोशियोलॉजी हैं, इकोनॉमिक्स है, फिर आप जाओगे ह्यूमैनिटीज़ में तो हिंदी वगैरह भी है, बट वी विल बी टॉकिंग मेनली इकोनॉमिक्स क्योंकि उसका हाईली डिमांड है। परसेंटाइल के आधार पर देखोगे तो 90% या एबव उससे कट ऑफ जाती है। लास्ट टाइम 98-99 परसेंटाइल गई थी कट ऑफ यूजी के बाद। यूजी के करेक्ट। तो यूजी के लिए अभी जो एचसीयू में एडमिशन है वो जनरल टेस्ट लेती है। जनरल टेस्ट का जो होता है सीयूटी के थ्रू, उसमें सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जीएस भी रहेगा, थोड़ा बहुत मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। डीयू वगैरह में या बहुत सारी यूनिवर्सिटी में वो इकोनॉमिक्स का स्पेशल जो 200 मार्क्स का है वह इंक्लूड करती है, बट एचसीयू वो इंक्लूड नहीं करती है। इंग्लिश आपका शायद कंपलसरी नहीं है, वो जस्ट पासिंग मार्क्स है। बाकी आपका जो जनरल टेस्ट उसमें आप अधिक स्कोर करोगे। इकोनॉमिक्स उसमें भी इंक्लूडेड है, बट इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं है। जैसे डीयू वगैरह में इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट है, 200 मार्क्स का अलग से होता है, जो कि अपने में नहीं है। तो वी विल हैव अनदर सेशन ऑन दैट। एज ऑफ नाउ आप सीयूटी पीजी पे फोकस करें, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है एंड सुजीत विल बी कीप हेल्पिंग यू। आई विल बी ऑल्सो गाइडिंग यू थ्रू माई यूट्यूब चैनल एंड जो भी आपको ज़रूरत पड़े आप कमेंट के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल वे। थैंक यू गाइज। थैंक यू सो मच आप टाइम देने के लिए। लाइक इनका भी चैनल है, आप जाके चेक कर सकते हैं, सब लोग जानते हो, और इनका भी एक कोर्स ऑफर किया जाता है, इसको जाके चेक कर सकते हो आप। तो मतलब हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपका जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो मोबाइल में। इसको मतलब ईजी से यू गेट इट, अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट। ओके, चलिए गाइस, बाय बाय।